इब्राहिम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सोबिया जान। ये सूरा इब्राहिम का उर्दू तर्जुमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ अंदोज होंगे। ये एक बुक है। हमने इसे तेरी तरफ नाजिल किया है ताकि तो लोगों को उनके रब के हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ गालिब तारुफ किए हुए रास्ता की तरफ निकाले दो, यानी अलीले जिसके लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और काफिरों पर अफसोस के उन्हें सख्त अजाब होना है। 3 जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबला में पसंद करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कुजी तलाश करते हैं, वो दौर की गुमराही में पड़े हुए हैं। 4 और हमने हर पैगंबर को उसकी कौम की ज़बान में पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि उन्हें समझा सके। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब हिकमत वाला है। 5 और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा था कि अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल और इन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। बेशक इसमें हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियां हैं। 6 और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब तुम्हें फ़िरौन की कौम से छुड़ा, वो तुम्हें बुरा अजाब चखाते थे और तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। 7 और जब तुम्हारे रब ने सुना दिया था कि अलबत्ता अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। 8 और मूसा ने कहा, अगर तुम और जो लोग ज़मीन में हैं सारे कुफ्र करोगे तो अल्लाह बेपरवाह तारीफ किया हुआ है। 9 क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, नूह की कौम और आद और सुमविद और जो उनके बाद हुए, अल्लाह के सिवा जिन्हें कोई नहीं जानता। उनके पास उनके रसूल निशानियां लेकर आए, फिर उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में लौटाए और कहा, हम नहीं मानते जो तुम्हें देकर भेजा गया है, और जिस दीन की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमें तो इसमें बड़ा शक है। बस उनके रसूलों ने कहा, क्या तुम्हें अल्लाह में शक है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए? वो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्शे और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें उन चीज़ों से रोक दो जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते रहे, सो कोई खुला हुआ मोजिज़ा लाओ। 11 उनसे उनके रसूलों ने कहा, ज़रूर हम भी तुम्हारे जैसे ही आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में जिस पर चाहता है एहसान करता है, और हमारा काम नहीं कि हम अल्लाह की इजाज़त के सिवा तुम्हें कोई मौजिज़ा लाकर दिखाएं, और ईमान वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। 12 और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न करें, हालांकि इसी ने हमें सीधे रास्तों की रहनुमाई की है, और हम ज़रूर सब्र करेंगे इस ईज़ा पर जो तुम हमें देते हो, और तवक्कल करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। 13 और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, हम तुम्हें अपने मुख से निकाल देंगे या हमारे दीन में लूट आओ। तब उन्हें उनके रब ने हुक्म भेजा कि हम उन जालिमों को ज़रूर हलाक कर देंगे। 14 और उनके बाद इस ज़मीन में तुम्हें आबाद कर देंगे, ये इसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरा और जिसने मेरे अजाब से खौफ खाया। 15 और पैगंबरों ने फैसला चाहा और हर एक सरकश ज़िद्दी नामुराद हुआ। 16 और आस के पीछे दोज़ख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। 17 जिसे घूंट घूंट पिएगा और इसे गिले से ना उतार सकेगा, और इस पर हर तरफ से मौत आएगी और वो नहीं मरेगा, और आस के पीछे सख्त अजाब होगा। 18 उनकी मिसाल जिन्होंने अपने रब से इनकार किया ऐसी है कि उनके अमाल गोया राख हैं कि जैसी आंधी के दिन हुआ उड़ा कर ले गई हो। जो कुछ उन्होंने कमाया था इसमें कुछ भी उनके हाथ में ना रहा हो, ये भी बड़ी दो रुखी गुमराही है। 19 क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर बनाया, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और नई मखलूक ले आए। 20 और ये अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं है। 21 और ये सब अल्लाह के सामने खड़ी होंगे, तब कमज़ोर मुतकब्बिरों से कहेंगे, हम तो तुम्हारे ताबे थे, सो हमें अल्लाह के अजाब से कुछ बचाओगे? वो कहेंगे, अगर हमें अल्लाह हिदायत करता तो हम तुम हिदायत करते। अब हमारे लिए बराबर है कि हम चीखें चलाएं, असब्र करें, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। 22 और जब फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वदा किया था और मैंने भी तुमसे वदा किया था, फिर मैंने वदा खिलाफी की और मेरा तुम पर उसके सिवा कोई जोर न था कि मैंने तुम्हें बुलाया, फिर तुमने मेरी बात को मान लिया। फिर मुझे इल्ज़ाम ना दो और अपने आप को इल्ज़ाम दो, ना मैं तुम्हारा फरियादरस हूँ और ना तुम मेरे फरियाद रस हो। मैं खुद तुम्हारे इस फेल से बेजार हूँ कि तुम इससे पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। 23 और जो लोग ईमान लाए थे और नेक काम किए थे वो बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें अपने रब के हुक्म से हमेशा रहेंगे, आपस में दुआए खैर उनकी सलाम होगी।
24 क्या तो ने नहीं देखा कि अलीले ने कलमा पाक की एक मिसाल बयान की है, गोया वो एक पाक दरख्त है कि जिसकी जड़ मजबूत और उसकी शाख आसमान है। 25 वो अपने रब के हुक्म से हर वक्त अपना फल लाता है और अलीले लोगों के वास्ते मिसालें बयान करता है ताकि वो समझें। 26 और नापाक कलमा की मिसाल एक नापाक दरख्त की सी है जो ज़मीन के ऊपर ही से उखाड़ लिया जाए, इसे कुछ ठिराव नहीं है। 27 अलीले ईमान वालों को दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में सच्ची बात पर साबित कदम रखता है और जालिमों नुनगुना को गुमराह करता है और अलीले जो चाहता है करता है। 28 क्या तो ने उन्हें नहीं देखा कि जिन्होंने अलीले की नेमत के बदले में नाशुक्री की और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा। 29 जो दोज़ख है इसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। 30 और लोगों नुनगुना ने अलीले की राह से बहकाने के लिए शरीक बना रखे हैं, कह दो नफ़ा उठा लो फिर तुम्हें आग की तरफ लूटना है। 31 मेरे बुंदों को कह दो जो ईमान लाए हैं नमाज कायम रखें और हमारे दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद व फरोख्त है ना दोस्ती। 32 अलीले वो है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर इससे तुम्हारे खाने को फल निकाले और कश्तियाँ तुम्हारे ताबे कर दें ताकि दरिया में इसके हुक्म से चलती रहें और नहरें तुम्हारे ताबे कर दी। 33 और सूरज और चांद को तुम्हारे ताबे कर दिया जो हमेशा चलने वाले हैं और तुम्हारे लिए रात और दिन को ताबे किया। 34 और जो चीज़ तुमने उनसे मांगी इसने तुम्हें दी, और अगर अलीले की नेमतें शुमार करने लगो तो उन्हें शुमार ना कर सको, बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्रा है। 35 और जिस वक्त इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला कर दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत प्रस्ती से बचा। 36 ए मेरे रब, उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है, पस जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा है और जिसने नाफरमानी की पस तहकीक तो बख्शने वाला मेहरबान है। 37 ए रब मेरे, मैंने अपनी कुछ औलाद ऐसे मैदान में बसाई है जहाँ खेती नहीं, तेरे इज्जत वाले घर के पास। ए रब हमारे, ताका नमाज को कायम रखें। फिर कुछ लोगों नुनगुना के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें मेवों की रोज़ी दे ताका वो शुक्र करें। 38 ए रब हमारे, बेशक तो जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, और अलीले पर कोई चीज़ ज़मीन और आसमान में पोशीदा नहीं। 39 अलीले का शुक्र है जिसने मुझे इतनी बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। 40 ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे हमारे रब, और मेरी दुआ कबूल फरमा। 41 ए हमारे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और ईमानदारों को हिसाब कायम होने के दिन बख्श दे। 42 तो हर गज़ ख्याल न करके अल्लाह उन कामों से बेखबर है जो जालिम करते हैं, उन्हें सिर्फ इस दिन तक मोहलत दे रखी है जिसमें निगाहें फटी रह जाएंगी। 43 वो सरा उठाए हुए दौड़ते चले जा रहे होंगे कि अलिफ नून की नज़र उनकी तरफ हिट कर नहीं आवेगी और उनके दिल उड़ गए होंगे। 44 और लोगों को इस दिन से डरोए कि उन पर अजाब आएगा, तब जालिम कहेंगे, ए रब हमारे, हमें थोड़ी मुद्दत तक मोहलत दे कि हम तेरा बुलाना कबूल कर लें और रसूलों की पैरवी कर लें कि उत्तम ने पहले किस्म नहीं खाई थी कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। 45 और तुम उन्हें लोगों नुनगुना की बस्तियों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, और तुम्हें मालूम हो चुका था कि हमने उनके साथ किया था और हमने तुम्हें सब किस्से बतलाए थे। 46 और उन लोगों नुनगुना ने अपनी तदबीरें की थीं और आम की तदबीरें अल्लाह के सामने थीं, अगरचे उनकी तदबीरें ऐसी थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। 47 पस अल्लाह को अपने रसूलों से वदा खिलाफी करने वाला ख्याल न करें, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। 48 जिस दिन इस ज़मीन में से और ज़मीन बदली जाएगी और आसमान बदले जावेंगे और सब के सब एक ज़बरदस्त अल्लाह के रूबरू पेश होंगे। 49 और तो इस दिन गुनाहगारों को जंजीरों में जकड़े हुए देखेगा। 50 करतेन के गंधक के होंगे और आन के चारों नमूना पर आग लिपटी होगी। 51 ताकि अल्लाह हर शख्स को इसके किए की सज़ा दे, बेशक अल्लाह बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है। 52 यह कुरान लोगों नुनगुना के लिए ऐलान है और ताकि इसके ज़रिए से लोगों को डराया जाए और ताकि वो मालूम कर ले कि वही एक माबूद है और ताकि अक्लमंद नसीहत हासिल करें। अल-अमल टब चैनल देखने के लिए शुक्रिया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।